हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पे मैं आपके लिए आज ये कुर्ती की डिज़ाइन लाई हूँ। ये मेरी लॉन्ग कुर्ती है, मैंने अपने टीनेज बेटी के लिए बनाया है। ये साइड से ऐसे इसकी चौक है, जैसे हम लोग कुर्ती पहनते हैं लेडीज़ कुर्ती, उस टाइप से मैंने इसको बनाया है। तो ये काफ़ी लंबी कुर्ती है। इस तरीके से इसको आप चाहें तो छोटा भी बना सकती हैं और बड़ा भी बना सकती हैं। ये लेडीज़ भी अपने लिए बना सकती हैं। मेरी इस कुर्ती का नाप जो है वो आप देखिए तो टोटल लेंथ मेरी 27 इंच की है। ये टोटल लेंथ जो मेरे इस कुर्ती की है वो लगभग 27 इंच की है। तो आप अगर चाहें किसी छोटे बच्चे का बना रही हैं तो आप इसको कम भी कर सकती हैं। देखिए ये, और ये इस तरह से मैंने इस पे योक बनाया है। आप इसको अगर चाहें तो इस तरीके से 2 कलर में बनाइए। योक 2 कलर तो खैर इसमें लगेगा ही, आप चाहिए तो इस तरह से योक बना के इसको बनाइए, या अगर आप चाहें तो इसको, ये मेरा पुराना स्वेटर है, मेरे बच्ची का पुराना हो गया था तो मैंने इसको नए तरीके से बनाया। ये देखिए, ये मैंने सिंगल कलर में बनाया है। देखिए ये इस तरीके से सिंगल कलर में है। इसका यहाँ पे ये फ्लेयर भी, ये देखिए ये सब सिंगल कलर में है। आप चाहें तो इसको दोनों तरीके से बना सकती हैं। इसका बॉर्डर, ये कंगूरे वाला बॉर्डर इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से पड़ा है, थोड़ा ढीला ढीला है। और इसमें मैंने सिंपल बॉर्डर इस तरीके से डाला है। आपको जो पसंद आए आप वो तरीका इसमें बना सकती हैं। ये देखिए, चाहे ऐसे बनाइए, ये बिल्कुल सादा है, इसमें कोई कॉन्ट्रास्ट कलर नहीं बॉर्डर के लिए डाला गया है। इसमें पीछे डिजाइन नहीं पड़ी है, ये पीछे पूरा प्लेन है इस तरीके से, लेकिन मैंने इस वाले में पीछे डिजाइन डाला है। इस तरह से कुर्ती को मैंने थोड़ा फैंसी बनाने के लिए ये पीछे भी इसमें डिजाइन डाला है। बाकी ये प्लेन है पूरा, बाकी ये पीछे पूरा प्लेन है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये डिजाइन डाला है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ये आपकी पसंद है कि आप इसको किस तरीके से बनाती हैं। तो इसके लिए ये देखिए, ये मैंने बेबी वूल में बनाया है, जो पतला वाला बच्चों का ऊन आता है। ये वाला भी पहले का जो है ये भी बेबी वूल ही है, इसमें मैंने बनाया था, और फिर बाद में भी मैंने यही बनाया है। इस वाले ऊन में ये डिज़ाइन थोड़ी सी ज़्यादा आती है, अच्छा लगता है देखने में बॉर्डर, थोड़ा मोटे वाले ऊन में ज़रा सा कम आता है। तो ये मेरी बेटी का है जो अभी 14-15 साल की है। आप चाहें तो इसकी लंबाई कम करके छोटी कुर्ती भी बना सकती हैं अपने छोटे बच्चे के लिए, और बड़ी कुर्ती अगर बनानी है तो आप इस तरह से ये चाक इतना खोल सकती हैं। इस छोटे वाले में बहुत कम चाक है, ये देखिए इतना छोटा सा है, थोड़ा सा है। आप ऐसे भी बना सकती हैं, चाहे तो आप ऐसे भी बना सकती हैं। ये हर तरीके से बन जाएगा। स्टार्ट बॉर्डर से करना है। ये इसका फंदा आप थोड़ा ढीला ढाला डालेंगे। ये देखिए ये पूरा फैला हुआ है। अगर आप ढीला फंदा नहीं डाल सकती तो आप जिस नंबर की सिलाई से ये बिनाई करिए उससे 1 नंबर मोटी सिलाई आप बॉर्डर ये फंदे डालने के लिए यूज करिए। ये मैं 9 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा टाइट है, मैं 9 नंबर की ही सिलाई लगाती हूँ, क्योंकि इस ऊन में भी फ़र्क होता है। इसके लिए मैंने 99 फंदे डाले हैं, टोटल 99 फंदे डाले हैं। 99 फंदे डालने के बाद ये दोनों तरफ से मैंने ये 4 रो उल्टी उल्टी बनाई है। मैं अब इन 2 कलर में ये कुर्ती बना रही हूँ। इसको बनाने के लिए ये देखिए, मैंने 9 नंबर की सिलाई पे 99 फंदे डाल के ये 4 धारियाँ जो होती हैं, 8 सिलाई का मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। ये बनाने के बाद अब ये देखिए साइड साइड में ये बॉर्डर जो बना है, ये
6 फंदा, 7 फंदा, 8 फंदा, जैसा आपका हाथ है। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप ये बॉर्डर जो है इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। मैं इसमें 7 फंदे रखूँगी। ये 4 धारी बनने के बाद मैं यहाँ बीच में अब ये वाइट कलर लगाऊंगी। तो इसके लिए मुझे दोनों तरफ ये बॉर्डर बनाने के लिए अलग अलग गोले चाहिए, क्योंकि बीच में वाइट है। तो ये 4 सिलाई इस तरह से, इसकी थोड़ी लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने इस तरीके से बनाया। तो अब मैं 7 फंदे का बॉर्डर करूँगी और फिर इसके बाद वाइट ऊन लगाऊंगी। ये देखिए, ये साइड का दोनों उल्टा उल्टा ही हमें बनाना है। ये देखिए 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब इसको पलट के पीछे यहाँ से हम सीधा बनाएंगे। ये जो हम लोगों ने पट्टी बनाई है ये मैं उल्टी उल्टी ही बनाती हूँ। पट्टी मैंने उल्टा उल्टा बना लिया है और अब ये यहाँ से मैं ये वाइट लगा के 4 सिलाई मैं सादा बनाऊँगी। आप चाहें कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। छोटी बच्ची का अगर आप बना रही हैं तो आप इसको 2 ही सिलाई रखिए। मैंने इसको 4 सिलाई किया है, फिर ये 2 सिलाई का ये डिज़ाइन डाला है, फिर मैंने ये 4 सिलाई किया, इसके बाद मैंने ये डिज़ाइन डालना शुरू किया है। तो अब मैं ये इस कलर से मैं बना रही हूँ। तो अब मैं इसको इस तरीके से 4 सिलाई वाइट बुन लूँगी और लास्ट में मैं ये 7 फंदे के लिए फिर यहाँ पे दूसरा गोला लगाऊँगी। ये देखिए, ये मैंने पूरा बना लिया। अब लास्ट में मेरा ये जो 7 फंदा रह गया है, अब मैं यहाँ पे फिर ये अलग दूसरा ऊन जोड़ के इस तरीके से और इसको पट्टी को मैं इस कलर से ऐसे बना लूँगी। अब देखिए, ये दोनों तरफ ये ऊन मेरे अलग अलग लगे हैं। तो अब यहाँ से इसको इस तरह से आगे पलट के ये 7 फंदा हमारा जो है इस तरीके से उल्टा उल्टा मैं बना लूँगी। अब 4 सिलाई बनाने के बाद फिर हम डिज़ाइन की शुरुआत करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये मेरी 4 सिलाई पूरी हो गई है। तो अब हम ये वाला जो डिज़ाइन डालेंगे ये बहुत ही इजी है। इसमें एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, एक एक फंदा इस तरीके से बिनना है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये बॉर्डर बना लेंगे। ये याद रखिए कि ये थोड़ा ढीला ढीला ही बने, नहीं तो डिज़ाइन बनाते टाइम यहाँ पे टाइट हो जाएगा। आपका हाथ अगर टाइट है तो आप थोड़ी मोटी सिलाई यूज करिए और लूज है तो आप पतली सिलाई यूज कर सकती है। मैं 9 नंबर से बना रही हूँ। ये देखिए, अगर आप टाइट फंदे डालती हैं तो अगर आप 9 नंबर से बिनने वाली हैं तो आप 8 नंबर के सिलाई पे फंदे डालिए और फिर 9 नंबर से बिनना शुरू करिए। ये देखिए, इस तरीके से हम ये पूरी सिलाई बना लेंगे। ये इस तरीके से हम ये पूरी सिलाई बना लेंगे। ये देखिए, ये मेरी पूरी सिलाई पूरी हो गई है। ये मेरा ये वाला ऊन यहाँ पे है। इस वाले ऊन से जिससे हम ये पूरी सिलाई बना रहे हैं, इस वाले ऊन से हम इधर का बॉर्डर नहीं बनाएंगे। ये इसको क्रॉस कराइए और जो इधर का ऊन है देखिए, ये इधर का ऐसे ये क्रॉस कराने के बाद हम इसको पलटते हैं। तो ये हम अब इसका बॉर्डर इस तरीके से बना लेंगे। अब इसका बॉर्डर बनाने के बाद फिर जब हम उल्टी सिलाई में आएंगे तो हमें वाइट पे ब्लू और ब्लू पे वाइट ये बनाना है। ये देखिए, मैंने ये डाला है। आप चाहे कोई भी आप 2-2 फंदे कर दीजिए, कोई भी जिगजैग डाल दीजिए, 2 लाइन डाल दीजिए। अगर आपको लंबाई और ज़्यादा करनी है तो आप ये 1 लाइन और डाल दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो ये देखिए, अब इस तरीके से फिर मैं आगे का ये करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये ऊन भी फंसाऊँगी और ये ऊन भी फंसाऊँगी और ये जो मेरा इधर वाला ऊन है, ये जो मेरा जिससे मैंने पूरी सिलाई बनाई है, इससे अब मैं ये वाइट पे ब्लू और ब्लू पे वाइट इस तरीके से ये पूरी लाइन में बना लूँगी। फिर इसके बाद मैं 4 सिलाई वाइट बनाऊँगी। उसके बाद फिर मैं ये डिज़ाइन डालूँगी। इस तरीके से मेरा ये जिगजैग आ जाएगा। वाइट पे ब्लू और ब्लू पे वाइट इस तरीके से ये हम बिन लेंगे। ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये देखिए हमारा क्रॉस क्रॉस आ जाएगा। फिर इसके बाद ये 4 सिलाई सादा वाइट बनाने के बाद ये डिज़ाइन पड़ेगी।
ये देखिए, ये मैंने बना लिया। अब मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी। ये डिज़ाइन ये सेंटर से ये सेंटर तक 13 फंदों की डिज़ाइन है। यहाँ से यहाँ तक ये 13 फंदों की ये डिज़ाइन है। आप चाहें अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप इतना फंदा और एडजस्ट कर लें, और कम करना है तो इतना फंदा आप कम कर लें, या आप ऐसे हाफ भी डिज़ाइन एडजस्ट कर सकती हैं। मेरा ये डिज़ाइन स्टार्टिंग से बना है तो मैं अब इसको आपको बताती हूँ। यहाँ से देखिए, तो मैं आपको ग्राफ अगर आप कहेंगी तो मैं बाद में दे दूँगी, क्योंकि ये मेरे पास ग्राफ है नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा। मैं आपको इसी तरीके से ये बता रही हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4 और 5 फंदे के बाद मैं ये 3 नीला बीनूंगी। फिर 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद 3 4 के बाद 1 4 के बाद 3 4 के बाद 1, ये स्टार्टिंग में, लेकिन मैं ये 5 बीनूंगी। तो पूरी सिलाई मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। सबसे पहले मेरा ये बॉर्डर, अब ऊन पीछे, और ये ऊन को हमेशा हम क्रॉस कराते हैं जब हम दूसरा कलर लगाते हैं। तो ये देखिए, 1 2 3 4 और ये 5 के बाद मैं ये 3 फंदे नीले से बीनूंगी। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब आप ये बना रही हैं तो ये ऊन हमारा ऐसे ढीला ढीला रहे, नहीं तो ये डिज़ाइन हमारी खिंच जाएगी। ये देखिए, जैसे ये पूरा प्लेन दिख रहा है, ये पूरा प्लेन दिख रहा है, ये नहीं दिखेगा, ये खिंच जाएगा। तो इसके लिए ये ऊन हमारा थोड़ा ढीला होना चाहिए। तो ये देखिए, 1 2 3, स्टार्टिंग में मैंने 5 किया, फिर 3, अब फिर 4 1 2 3, ये 4 के बाद 1, फिर 1 2 3 4 के बाद 3। इसी तरह मैं पूरी सिलाई बनाऊंगी। स्टार्टिंग में मैंने ये देखिए 5 किया, अब 5 के बाद ये 3, अब 4 के बाद 1 4 के बाद 3 4 के बाद 1 4 के बाद 3, और लास्ट में मेरा ये 5 आएगा। ये देखिए, ये लास्ट में मेरा 5 बचा। मैंने ये पूरी सिलाई पूरी कर ली। ये देखिए, मैंने ये जो बनाया, ये देखिए मेरे ऊन सारे ये ढीले ढीले हैं। अगर ये ढीला नहीं रहेगा तो 2 रंग की डिज़ाइन अच्छे से नहीं आएगी। अब ये लास्ट का ये 5, और इस ऊन को ऐसे हम फंसा देते हैं ताकि जब हम नेक्स्ट अपना शुरू करें तो हमारा ये ऊन सही से रहे। अब ये इस तरीके से करके, और यहाँ वाला अब हम बॉर्डर बीन लेंगे। अब देखिए, अब उल्टी सिलाई में मेरा जो डिज़ाइन बनेगा उसके लिए मैंने ये किनारे पे ये 4 सफ़ेद बना लिया। अब ये जो 3 फंदे हमारे हैं, इसके एक पहले और एक बाद में हम ब्लू बनाएंगे। ये देखिए, ये ऊन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे 1 हो गया, बीच का ये जो 3 नीला बिना था, अब इसको 3 सफ़ेद बना लेंगे, फिर ये नीला, और ये जो 1 है इसको हम 3 करेंगे। यानी अब यहाँ पे ये ऐसे 2 बिनने के बाद ये अब ये 3, अब फिर 2 बिनने के बाद 1 नीला, 3 सफ़ेद, 1 नीला, फिर 2 सफ़ेद, 3 नीला, 2 सफ़ेद, 1 नीला, 3 सफ़ेद, 1 नीला। ये देखिए, इस तरीके से हमारी ये पूरी डिज़ाइन बनेगी। मतलब पहली सिलाई में हम लोगों ने जो 3 नीला बिना था उसके किनारे किनारे हम नीला बनाएंगे, वो जो तीनों नीला था वो सफ़ेद हो जाएगा, और जो 1 नीला था उसके किनारे किनारे लेके ये हम 3 फंदे का नीला बिन लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी सिलाई बन जाएगी। ये देखिए, 2 सफ़ेद 3 नीला, ऐसे ये हम पूरी सिलाई इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए, अब हमारे डिज़ाइन की ये तीसरी सिलाई है। तो किनारे पे ये 3 सफ़ेद बिनने के बाद 1 नीला, और अब ये बीच का 5 सफ़ेद हम बना लेंगे। बीच में हम ये 5 बनाएंगे, 1 2
3 4 5। अब ये फिर एक नीला, फिर 2 सफ़ेद, एक नीला, फिर 2 सफ़ेद, एक नीला, 5 सफ़ेद, 5 सफ़ेद, एक नीला, 2 सफ़ेद, एक नीला। मतलब देखिए, ये जो हमारी ये बीच वाली बूटी पड़ रही थी 1 3 1, और ये जो हमने 3 स्टार्ट किया, इसके पहले हमने 2 किनारे किनारे किया, अब उसके भी दोनों किनारे किनारे। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी लाइन बन जाएगी। ये देखिए, अब फिर मैं उल्टी सिलाई में जब आ गई 4th रो, ये 2 फंदे मैंने वाइट बनाया। अब मेरा ये जो ब्लू है, इसके एक पहले एक बाद, यानी 2 वाइट बनाने के बाद ये ब्लू यहीं छोड़ दीजिए बॉर्डर वाला। अब यहाँ से एक ब्लू, एक वाइट, एक ब्लू, और बीच में ये 3 वाइट, फिर एक ब्लू, एक वाइट, एक ब्लू, फिर 1 2 3 वाइट, फिर एक ब्लू, एक वाइट, एक ब्लू, फिर 3 वाइट। इसी तरीके से ये हम पूरी लाइन बिन ले जाएंगे। ये देखिए, ये मेरी डिब्बी ख़त्म हो चुकी है, और ये जो मैंने ये 3 फंदे जो बनाए थे, ये अब इसमें ये डिज़ाइन बन रहा है। तो ये जो मैंने इसके पहले ब्लू बनाया था, दोनों के किनारे किनारे ये ब्लू बन रहा है, और ये बीच वाला 3 फंदा सादा बन रहा है। यानी 2 सफ़ेद के बाद ये फिर 3, फिर एक ब्लू, एक वाइट, एक ब्लू, फिर 3 वाइट, एक ब्लू, एक वाइट, एक ब्लू, फिर 3 वाइट। इसी तरह हम ये पूरी रो बना लेंगे। अब देखिए, अब जब हम सीधी सिलाई में आ गए, ये मेरी डिज़ाइन का लगभग आधा पार्ट अब बन जाएगा। इसके बाद यही चीज़ दोबारा से रिपीट होगी। अब यहाँ पे ये जो 2 वाइट मेरा बचा था, इसको मैं ब्लू बना लूँगी। ये जो ब्लू है, इसको मैं वाइट करूँगी, और अब ये जो ब्लू है, इसको आप 1 2 3 ब्लू, एक वाइट, 1 2 3 ब्लू, एक वाइट, 3 ब्लू, एक वाइट। पूरी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे। 3 ब्लू, एक वाइट, ये हम पूरी सिलाई इस तरीके से बना लेंगे। अब देखिए, अब फिर उल्टी सिलाई में ये बॉर्डर वाला फंदा बिन के अब ये जो हमने 2 ब्लू किया था, अब हम इसको वाइट कर देंगे। ये देखिए, ये स्टार्टिंग में जस्ट इसके पहले वाली जो सिलाई थी उसी को हम बनाएंगे। ये वाइट, और अब ये एक ब्लू, एक वाइट, एक ब्लू, ये देखिए 3 वाइट। जो इसके पहले हम लोगों ने बनाया था वही चीज़ अब हम दोबारा बनाएंगे। एक ब्लू, एक वाइट, ये देखिए, एक ब्लू, 3 वाइट, फिर ये एक ब्लू। अब हमारी जो ये डिब्बी है, ये देखिए यहाँ पे ये हम लोग जो बना रहे थे, ये अब हमारा ये लाइन बन रहा है, इसको अब हम ये बंद कर रहे हैं। तो ये हमारा ये वाइट, फिर 3 एक ब्लू, 3 वाइट, एक ब्लू, जो मैं इसमें बना रही हूँ। ये इस तरीके से अब हमारी ये डिब्बी देखिए ये बंद हो रही है। तो इसको ये देखिए, फिर ये सेंटर, तो ये हमारा 3 वाइट, एक ब्लू, एक वाइट, ये देखिए ये लास्ट जो जस्ट इसके पहले हमारा बना था, सेम चीज़ हमको इसमें करना है। और ये बीच का ये 3 वाइट, ये देखिए इस तरीके से हम ये करेंगे। स्टार्टिंग किया मैंने 2 वाइट,
फिर एक नीला, एक सफ़ेद, एक नीला, 3 सफ़ेद, एक नीला, एक सफ़ेद, एक नीला, 3 सफ़ेद। इस तरीके से ये हम पूरी लाइन कर लेंगे। ये देखिए, ये बॉर्डर मैंने बना लिया। अब हमारा ये डिज़ाइन बंद हो रहा है, तो ये देखिए किनारे पे 3 सफ़ेद और एक नीला, 5 सफ़ेद, ये एक नीला, 2 सफ़ेद, एक नीला, ये देखिए 2 सफ़ेद, एक नीला, 5 सफ़ेद, एक नीला, 2 सफ़ेद, एक नीला, ये देखिए 2 सफ़ेद, एक नीला, 5 सफ़ेद, एक नीला, 2 सफ़ेद, एक नीला। मतलब कि अब हम ये पूरी सिलाई जब ये यहाँ से देखिए, ये हमारी आधी डिजाइन ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक की ये डिजाइन हो गई। अब ये जो है ये वाला ये इधर को ऐसे शुरू हो रहा है, तो ये चीज़ जो है ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो ये अब मेरी ये सिलाई सीधी पूरी इसी तरीके से बनेगी। देखिए 2 सफ़ेद, एक नीला, 5 सफ़ेद, एक नीला, 2 सफ़ेद, एक नीला। ये देखिए इस तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। अब देखिए उल्टी सिलाई, 4 नीला, 4 सफ़ेद, एक नीला, 3 सफ़ेद, एक नीला, 2 सफ़ेद, 3 नीला, 2 सफ़ेद, एक नीला, 3 सफ़ेद, एक नीला, 2 सफ़ेद, 3 नीला, देखिए इस तरीके से। ये देखिए फिर 2 सफ़ेद, एक नीला, 3 सफ़ेद, एक नीला, 2 सफ़ेद, 3 नीला। इस तरीके से ये मैं यहाँ वाली ये डिज़ाइन बना रही हूँ। इसके बाद ये मेरी डिज़ाइन की लास्ट सिलाई आएगी सीधी तरफ से। ये देखिए ये मैं ये वाली लाइन बना रही हूँ। तो इस तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। अब देखिए अब ये लास्ट लाइन हम लोग बनाएंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग की थी वैसे ही अब ये लास्ट। तो ये मैंने ये बना लिया है। अब किनारे पे हमारा स्टार्टिंग में 5 था सफ़ेद, तो यहाँ पे भी मैं ये 5 करूँगी। देखिए ये और 3 नीला, ये 3 नीला। अब 4 सफ़ेद, एक नीला, 4 किनारे किनारे 5 था और बीच बीच में 4, ये 4 सफ़ेद और ये बीच का 3 नीला, फिर 4 सफ़ेद और ये बीच वाली जो डिब्बी ये बन रही है ये ऐसी, ये एक, ये 4, देखिए इस तरीके से वाइट बीच में 4 4 है, एक बार 3 एक बार 1, एक बार 3 एक बार 1, ये ब्लू जा रहा है। अब हमारी ये डिज़ाइन इस सिलाई में कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम उल्टे तरफ से ये 4 वाइट, फिर ये डिज़ाइन, फिर 4 वाइट डालने के बाद ये हम अपनी डिज़ाइन फिनिश कर लेंगे। तो ये हम
इस तरीके से पूरी सिलाई बना लेंगे। ये देखिए, ये मेरी पूरी सिलाई पूरी हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा ये ऊन ब्लू वाला भी यहीं आ गया है, तो इसको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी, क्योंकि यहाँ का बॉर्डर बनाने के लिए अभी मुझे ब्लू ऊन चाहिए। तो जब मैं उल्टी तरफ आऊँगी तो मैं इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लूँगी। यहाँ पे अब मैं ये ब्लू ऊन कट कर लूँगी इसको, और इसको इस तरीके से यहीं पे आप काट लगा दीजिए। ये हमारी डिजाइन पूरी हो गई है। सीधी तरफ की सिलाई में हमारी डिजाइन ये पूरी हो गई है। अब उल्टे तरफ से मैं इसको 4 सीधी सिलाइयाँ, उल्टा सीधा उल्टा, ये देखिए उल्टा सीधा बिनने के बाद फिर मैं ये वाली डिजाइन रिपीट करूँगी, फिर 4 सिलाई बनाऊँगी इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारी डिजाइन अब कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये मेरी डिजाइन इस तरह से पूरी हो गई। मैंने ये कितना करने के बाद ये नीला रंग लगा लिया है अपना, जो भी आप बेस कलर लगाना चाहें आप अपने पसंद से कोई भी कलर लगाइए। ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे ये टोटल 20 हो चुका है। ये उल्टा 20, यानी कि ये मेरी 40 सिलाई यहाँ पे पूरी हो चुकी है। मैं इसको 5 और करूँगी, यानी कि मैं टोटल 50 सिलाई बनाने के बाद ये चाक बंद करूँगी। ये वाला मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, तो ये टोटल मैंने 40 किया, यानी कि 80 सिलाई। ये काफ़ी बड़ा है, ये देखिए ये काफ़ी बड़ा है। ये लगभग 100 सिलाई का बना हुआ ये स्वेटर है, कुर्ती। तो ये आपको लंबाई जितनी रखनी है आप उसके हिसाब से रखिए। ये चाक मैंने बता दिया है। और ये जो अब हम लोग नेक बनाएंगे, नेक के लिए ये हमारा जो योक बनना शुरू हुआ है, ये हमारा जहाँ से आस्तीन घटेगा वहीं से मेरा ये गला बनेगा। ये आस्तीन, ये देखिए, जहाँ से ये हमारा आस्तीन घटेगा वहीं से ये हमारा गला बनेगा। वहाँ से 4 अंगुल नीचे हमारा ये बनना शुरू हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि कम से कम 20 सिलाई नीचे से आप ये बनाना शुरू करिए। अगर आपको ये योक और लंबा चाहिए या ये चीज़ आपको और लंबा चाहिए तो आप उसके हिसाब से इसको और बड़ा कर सकती हैं। ये लगभग यहाँ पे 53 फंदे, यानी 53 फंदे जब हमारे ये वाइट के हो गए हैं तब मैं ये बीच का डिज़ाइन डालना शुरू की हूँ यहाँ पे। तो आप ऐसा डालिए कि आपके गले के नीचे इतना ये डिज़ाइन हमको बनाना है, और उसके पहले हमको ये कम से कम ये 53 फंदे चाहिए। फिर आपका ये योक ऐसे गया है। आप चाहें तो आप ये पूरा योक यहाँ पे ख़त्म कर दीजिए, ऊपर एक कलर रखिए। मैंने इसको ऐसे बना दिया है ताकि मेरा थोड़ा सा योक भी रहे और यहाँ सिलाई करते समय मुझे दूसरा कलर न लगाना पड़े। तो मैंने 4-5 फंदे ये साइड में छोड़ दिए हैं। तो इस तरीके से आपको अपने बच्चे की लंबाई या आपको खुद के लिए जितनी लंबाई आपको रखनी है आप उस हिसाब से इसको बनाइए। एक चीज़ और कर सकती हैं इसमें, अगर आपको ढीली ढाली कुर्ती चाहिए तो आप यहाँ से टोटल सीधा बीनिए। मैंने इसमें 10-10 सिलाई के बाद, यानी 5-5 चोटी जो मैं बताती हूँ केवल, मैंने 10-10 सिलाई के बाद दोनों किनारों से हाफ दूरी तक, जहाँ तक हमें लगती है कि मेरी कमर की लंबाई आ जाएगी, हाफ दूरी तक, या आप ये चाक से ऊपर जितना लंबाई रखते हैं उसका आधा, आप 10-10 सिलाई पे किनारे से एक फंदा घटाते जाइए। उसके बाद फिर हर 10-10 सिलाई में इतने फंदे आप बढ़ाते जाइए जहाँ तक आपका ये आस्तीन ना आ जाए। तो आप अपने हिसाब से, आपको जितना बड़ा ये रखना है आप उसके हिसाब से रखिए। इसमें ये देखिए मैंने ये चाक बड़ा रखा है। ये मेरी ये जो धारियाँ आई हैं इसमें 40 आई हैं, यानी कि 40। मैंने इसमें 80 सिलाई बनाई हुई है, ये 40 रो इसमें आया है। ये मैं थोड़ा छोटे बच्ची का बनाऊंगी तो ये मैंने इस तरह बनाया है, तो मैं इसको 25 करूँगी। और जो मैंने आपको ये छोटा दिखाया था ये काफ़ी छोटा है, तो इसमें ये देखिए ये मेरी सिर्फ ये 16 है। ये चीज़ मेरी जो रो आई है ये 16 है। 16 के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस ऊपर सीधी उल्टी बिनाई करते जानी है। अगर आपको ये थोड़ा सा फिटेड चाहिए तो आप हर 10 सिलाई के बाद इसको घटाइए, और अगर आपको ढीली ढाली कुर्ती चाहिए तो आप टोटल इसी तरीके से बनाइए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको आगे और भी जानकारियाँ देती रहूँगी, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ये योग कैसे बना है।
और अगर आपको ग्राफ चाहिए तो मैं इसको कोशिश करके बनाऊंगी, बना के आपको ग्राफ भी दे दूंगी। और अगर आप इसी तरीके से बना लेंगी तो और भी अच्छा है। तो आप इसको बनाइए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका योग बनाएंगे। धन्यवाद।